हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं जनी टेक्निकल पॉइंट। हम लोग आज बात करेंगे दोस्तों नए वैकेंसी को लेकर के। इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि वीडियो अच्छी लगे तो और लाइक करें दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम बात करते हैं दोस्तों एसएससी के थ्रू आपका एक वैकेंसी आई है। वो वैकेंसी का नाम है दोस्तों कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव में मेल और फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन, मतलब बॉयज़ एंड गर्ल दोनों के लिए वैकेंसी है दोस्तों। दिल्ली पुलिस का बहुत दिन से बहुत दिनों से आप लोग को वेट कर रहे थे कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी कब आएगी, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी कब आए। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ गई दोस्तों। ओके, बात कर रहे थे दोस्तों इसमें स्टार्टिंग डेट क्या है भरने की। तो मैं बता दूं, आपका स्टार्टिंग डेट है 1/8/2020। 1/8/2020 से आपका लास्ट डेट है दोस्तों 9/9/2020 तक आपको फॉर्म को सबमिट करना। और मैं एक बात बता दूं आपको कि ये जो एग्ज़ाम होंगे दोस्तों वो आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होंगे, उसका इसलिए आपको एग्ज़ाम का डेट भी इशू कर दिया गया है। एग्ज़ाम का डेट है दोस्तों 27/11/2020 से 14/12/2020 के अंतर्गत ही लिया जाएगा दोस्तों, मतलब अंदर ही लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं पे स्केल की। पे स्केल आप देख सकते हो दोस्तों, पे स्केल 21,2700 से लेकर के 69,100 दोस्तों है। और मैं बात कर लेता हूँ वैकेंसी की। टोटल वैकेंसी आपकी कितनी है, तो टोटल वैकेंसी आपका 58,646 है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, इसमें से जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनके लिए कांस्टेबल मेल, मतलब जो भी बॉयज़ हैं दोस्तों, उनके लिए टोटल सीट है 3433, जिसमें से जनरल कैटेगरी के लिए आपका सीट है 1681। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन के अंतर्गत जो आते हैं जनरल में ही दोस्तों, उनके लिए सीट है 343। ओबीसी के लिए है 662 और एससी के लिए 590, एसटी के लिए 157। ओके फ्रेंड्स, अब मैं बात कर लेता हूँ एक्स सर्विसमैन जो हैं उनके लिए आपका सीट है दोस्तों 226। और एक्स सर्विसमैन जो कमांडो से हैं, पैरामिलिट्री से रिलेटेड हैं दोस्तों, उनके लिए टोटल सीट है आपका 243। और दोस्तों कांस्टेबल फीमेल, यानी कि जो फीमेल हैं दोस्तों, गर्ल के लिए दोस्तों वो सीट है टोटल 1944, जिनमें 933 सीट जनरल के लिए, 202 ईडब्ल्यूएस के लिए, 387 ओबीसी के लिए, 328 एससी के लिए और 94 एसटी के लिए दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, इसमें जो जानने वाली बात है सिर्फ उसी बात को हम लेकर चल रहे हैं दोस्तों। अब 4 नंबर में देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है नेशनल सिटीजन आपका नेशनल होना चाहिए। ये नहीं कि आपका स्टेज वाइज करके नहीं दिया है कि आप बिहार के हैं, चाहे यूपी के हैं, चाहे एमपी के हैं, चाहे झारखंड का है दोस्तों, कहीं स्टेट वाइज ये नहीं दिया हुआ। ये सिर्फ आपको सिटीजन दिया है कि आप इंडिया के अंतर्गत होने चाहिए, आपका सिटीजन इंडिया होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं 5 नंबर एज की। एज है आपका 18 to 25 होना चाहिए, जिसमें आपको कैंडिडेट का 1/7/2020 से लिया जाएगा दोस्तों, तक ही लिया जाएगा। 1/7/2020 तक ही डेट ऑफ बर्थ का लिया जाएगा। इसमें डेट ऑफ बर्थ भी इतना से इतना के बीच ही होना चाहिए, तभी ये फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। वो डेट है आपका दोस्तों 2/7/1995 से लेकर के 1/7/2002 के अंदर ही जो स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ होता है वही फॉर्म को सबमिट करते हैं। उसके अलावे कुछ कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन भी है। वो कैटेगरी है दोस्तों 1 नंबर में जैसा देख सकते हैं 5.1 का 101। SC ST के लिए आपको 5 ईयर के लिए रिलैक्सेशन मिलेगा। वहीं पे OBC के लिए आपको 3 वर्ष के लिए रिलैक्सेशन मिलेगा। यदि आप स्पोर्ट्समैन हैं उसके लिए आपको 5 साल का रिलैक्स मिलेगा दोस्तों, 5 ईयर का मिलेगा, छूट मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं आगे और जानकारी की इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। इसमें क्वालिफिकेशन आपका 12th पास रहेगा दोस्तों। 12 पास होना कंपलसरी है। 12 10th पे ये बेसिस पे नहीं है दोस्तों, ये आपके 12 बेसिस पे है, इसलिए 12 पास कंपलसरी होना चाहिए। लेकिन कोई भी बोर्ड से, ऐसा नहीं कि आप दिल्ली बोर्ड से हैं तभी होगा, नहीं, कोई भी बोर्ड से 12 पास होना चाहिए दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, ओके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आपका दिया है सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर। ये जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा उसमें आपको सेंटर कहाँ रखना है, जहाँ वो आपके मुताबिक है दोस्तों। यदि आप CR सेंटर जोन में रखते हैं दोस्तों, तो वहाँ के लिए देखिए सेंटर जोन में आपका रहता है भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, पुरुलिया, अररिया, बेलिया,
बरेली दोस्तों, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, बनारस, ये सब सेंटर में आ जाते हैं दोस्तों। उसके बाद वेस्टर्न में देखिए आ जाते हैं उसी तरह, आप देख सकते हैं रांची, भुवनेश्वर, राउरकेला, कोलकाता, सिलीगुड़ी, इस तरह से रिलेटेड जो भी आते हैं दोस्तों, यानी कि जो भी अंडमान निकोबार, झारखंड, उड़ीसा और सिक्किम, वेस्ट बंगाल से रिलेटेड जो भी है वो CR में आ जाते हैं दोस्तों। KKR मतलब कर्नाटक, केरल की जोन में जो आएंगे दोस्तों, उससे रिलेटेड 3 नंबर में है दोस्तों। तो मतलब जहाँ पे आप देना चाहते हैं एग्जामिनेशन सेंटर दोस्तों, एग्जामिनेशन सेंटर, वहाँ पे आप डाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हम वीडियो को आगे करते हैं दोस्तों। यदि आप नॉर्थ जोन में हैं, यानी कि दिल्ली से ही हैं, अम्बाला से हैं, तो आप इसको हम नॉर्थ में डालेंगे दोस्तों, जिसमें दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड के स्टूडेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं दोस्तों। आपको एग्ज़ाम सेंटर नज़दीक रहेगा तो आपको देने में आसानी होगी दोस्तों, इसलिए ये चीज़ जोन बनाया हुआ है दोस्तों। हम बात कर लेते हैं अब आगे बात करते हैं दोस्तों, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, कैसा आपका क्वेश्चन आएगा, इससे रिलेटेड दोस्तों। कि एग्ज़ाम में आपका 50 मार्क्स का मतलब 50 क्वेश्चन आपका जनरल नॉलेज से रहेंगे, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। पार्ट बी में रीजनिंग रहेगा दोस्तों, पार्ट बी में 25 क्वेश्चन 25 मार्क का। पार्ट सी में न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेंगे दोस्तों, यानी कि गणित रहेंगे 15 क्वेश्चन 15 मार्क का। पार्ट डी में फंडामेंटल कंप्यूटर रहेंगे दोस्तों, MS एक्सेल रहेंगे, MS वर्ड रहेंगे, इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। टोटल टाइम आपका 1.5 घंटे का दिया जाएगा दोस्तों, ड्यूरेशन आपका। अब थोड़ा सा बात करें थे फिजिकल का। फिजिकल में आपका क्या होगा, यदि आप फिजिकल देंगे दोस्तों, तो फिजिकल में आपका 1600 मीटर रनिंग रहेगा, 6 मिनट के अंदर मारना है दोस्तों। लॉन्ग जंप आपका 14 फीट रहना चाहिए, हाई जंप आपका 3 फीट 9 इंच होना चाहिए दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, यदि हम बात करें गर्ल्स कैंडिडेट के लिए, तो गर्ल्स कैंडिडेट के लिए आपका रहेगा 8 मिनट में 1600 मीटर रनिंग करना है, 10 फीट आपका हाई जंप होना चाहिए और 3 फीट आपका हाई जंप होना चाहिए, 10 फीट आपका लॉन्ग जंप होना चाहिए दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, अब बात करें तो सबसे बड़ी बात, आपका हाइट कितना होना चाहिए। बॉयज़ के लिए आपका हाइट होना चाहिए दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं, मिनिमम आपका 170 सेंटीमीटर आपका मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, यदि आप SC कैंडिडेट हैं तो आपको 5 सेंटीमीटर की छूट दिया गया है दोस्तों। दिल्ली पुलिस में आपका चेस्ट होना चाहिए 81 सेंटीमीटर एंड मिनिमम 4 सेंटीमीटर पर नीचे फूलना चाहिए दोस्तों। 81 to 85 होना चाहिए, फुलाने के बाद 85, बिना फूले 81। ये गर्ल्स के लिए क्या हाइट होना चाहिए, गर्ल्स के लिए आपका हाइट होगा दोस्तों 157, और यदि SC ST कैंडिडेट हैं तो उसको 2 सेंटीमीटर की छूट मिलेगा दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, अब बात कर रहे थे फॉर्म को भरना कैसे। जैसे फॉर्म भरिएगा वहाँ पर आएगा रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दोस्तों। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन जैसे ही खोलिएगा तो आपको लिखा है दोस्तों, डू यू हैव आधार कार्ड। तो आपको यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड यस करना पड़ेगा, यदि नहीं है तो नो करना पड़ेगा। आधार कार्ड यस कीजिएगा तो आपको यहाँ आधार कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद आधार वेरीफाइड होगा दोस्तों। उसके बाद कोई भी ID, यदि वो ID नहीं है तो आपको वोटर ID है तो वोटर ID पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, उसका नंबर डालना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ देखिए, नाम, सबसे पहले आपको नाम डालना पड़ेगा, दोबारा फिर उसको फिर से वेरीफाई करना पड़ेगा सेम नेम को। उसके बाद आपका कैंडिडेट, इस तरह से आप फादर्स नेम सब डाल सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आपका आएगा नीचे डालने के लिए मदर्स नेम, जो कि आप सब ईजी है, खुद से भर सकते हैं, मोबाइल से अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं दोस्तों। उस डेट ऑफ बर्थ, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद मैट्रिकुलेशन किस बोर्ड से आप किए हैं वो डालना है, बोर्ड का नाम, रोल नंबर, इस तरह से आपको डाल देना है दोस्तों। आगे आपका पासिंग ईयर आएगा, कब आप मैट्रिक पास किए हैं, क्या है आपका मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर है क्या है वो आपको डालना है। उसके बाद मोबाइल नंबर, क्वालिफ़िकेशन कितना है, ईमेल ID। उसके बाद आपको वेरीफाई सेव कर देना है दोस्तों। उसके बाद फिर वीडियो को आगे आप जब सेव कीजिएगा तो फिर आएगा दूसरा में दोस्तों कि आपका कैटेगरी मांगेगा, कौन सी कैटेगरी है, कैटेगरी डाल दीजिएगा। तो उसके बाद फिर वेरिफिकेशन करना पड़ेगा कैटेगरी को, सिटीजन आपका नेशनल होना चाहिए। उसके बाद फिर आगे बढ़िएगा दोस्तों, तो आपको यहाँ देखिए ऑप्शन दिया रहा है, क्या आप ब्लाइंड हैं, जो आप यदि हैं
तो BH हैं तो BH, HH हैं तो HH, OH हैं तो OH, जो आप रिलेटेड हैं वो डाल सकते हैं। यदि कुछ नहीं है तो नो यहाँ पे ऑप्शन कर दीजिएगा दोस्तों। फिर हम नीचे आगे बढ़ते हैं, आप कौन से स्टेट से हैं ये चीज़ यहाँ पे डालना पड़ेगा, परमानेंट एड्रेस डालना पड़ेगा दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट जो रहेगा आप डाल दीजिए आपके अनुसार ये फॉर्म। उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देंगे दोस्तों। उसके बाद सेव करने के बाद फिर नीचे आपको फ़ोटो खुलेगा दोस्तों। फ़ोटो के लिए आपको यहाँ पे फ़ोटो होना चाहिए 10 KB से लेके 20 KB के अंतर्गत ही। उसके बाद यहाँ पे सेव करके जब आप सेव कीजिएगा तो फिर आपको इस तरह से खुल के आएगा। जो आप फॉर्म भरें एक बार आप उसको मिला लें, मिलाने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, मिलाने के बाद आप उसको कंफर्म कर लें। इस तरह से आपको खुलते जाएगा दोस्तों, इस तरह से आप मिला के देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद लास्ट में सिग्नेचर विग्नेचर आएगा, आप अपलोड करके ये QR कोड आएगा, QR कोड अपलोड करके रीसेट कर सकते हैं दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, आज हम यहीं पे करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और यदि किन्हीं दोस्तों को भरना है तो वो